नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दरवाजा। शाम के 7 बजे थे। सारा परिवार ड्राइंग रूम में चाय पीता हुआ किसी बात में उलझा था, पर माहौल थोड़ा अजीब था। सास कमला जी बार बार खिड़की के बाहर झांक रही थी। बहू अनामिका भी परेशान सी दिख रही थी। देवर राहुल, भाभी आप सुबह से इतनी टेंशन में क्यों हो? सब ठीक तो है? अनामिका ने जवाब देना चाहा, पर तभी अचानक दरवाजे पर तेज खटखटाहट हुई, जिससे पूरा घर चौंक गया। कमला जी अचानक उठ खड़ी हुई। सास कमला, फिर से? ये तीसरी रात है। राहुल घबरा गया। कौन आता है रात में, वो भी बिना कुछ बोले? अनामिका ने धीमे से कहा, मैंने उस रात कुछ सुना था। कोई था हमारे बरामदे में, मगर दिखा नहीं। सस्पेंस बढ़ चुका था। रात के 12 बजे अनामिका पानी लेने उठी, तभी उसे लगा कि कोई बरामदे में चलता हुआ खटखट कर रहा है। वह डर गई और कमरे में लौट गई। अगली सुबह दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गलती मेरी नहीं, सच पूछना अपनी माँ से। उसके बाद हर रात दरवाजे पर कोई बिना आवाज बोले खटखटाहट करता और गायब हो जाता। इस बार राहुल ने हिम्मत की और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। घर में सन्नाटा। कमला जी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये डिब्बा यहाँ कैसे आया? अनामिका, माँ जी बात बताइए, हम सब डर में जी रहे हैं। कमला जी का गला भर आया। उन्होंने कंपकपाते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना फोटो, थोड़ी मिट्टी, एक चिट्ठी। फोटो में कमला जी एक छोटी बच्ची को गोद में लिए थी, लेकिन वह बच्ची कोई भी नहीं पहचानता था। राहुल हक्का बक्का, ये कौन है? कमला जी की आंखें भर आई। ये मेरी पहली बेटी थी, कमला जी बोली। गांव में एक हादसे में वो खो गई थी। सबने कहा वो मर चुकी है, पर एक आदमी ने कहा था एक दिन वो लौटेगी, और मैं आज तक इंतजार करती रही। अनामिका के हाथ कांप गए। माँ जी, क्या आज वही कमला जी चिट्ठी उठाती है? उस पर लिखा था, मैं आपकी बेटी नहीं, पर उसे अंतिम समय में सुरक्षित रखने वाला था। उसके कुछ सामान आपके पास पहुंचाने थे। वो अब शांति में है। कमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। सारा परिवार उन्हें संभालने लगा। अचानक अनामिका को डिब्बे के अंदर से एक छोटी सी चूड़ी दिखी, वही डिजाइन जो हमेशा उसके हाथ में अपने आप सटीक लगती थी। कमला जी उसे देखकर हैरान रह गई। ये तो सिर्फ मेरी उस बेटी के हाथ की थी। अनामिका की आंखों में नमी आ गई। माँ जी, ये चूड़ी मेरी कलाई में हमेशा फिट कैसे हो जाती है? मुझे कभी समझ नहीं आया। क्या मेरा उससे कोई रिश्ता? कमला जी उसे गले से लगा लिया। शायद नहीं, शायद भगवान ने मेरी खोई हुई ममता पूरी करने के लिए तुम्हें भेजा है। अनामिका रोते हुए बोली, और शायद उसी वजह से ये डिब्बा हम तक पहुंचना जरूरी था, ताकि आपका इंतजार खत्म हो जाए। रात का अंधेरा था, लेकिन उस घर में एक लंबा बोझ उतर चुका था। दरवाजे की रहस्यमय खटखटाहट कभी दोबारा नहीं हुई, पर परिवार में एक नया रिश्ता, नई नज़दीकियाँ और एक शांत भावुक समापन रह गया, जिसे किसी ने शब्दों में नहीं बताया, बस महसूस किया। धन्यवाद दोस्तों।